लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ की बात कर ली, सॉरी हेनरीज लॉ की बात कर ली है। आज का क्लास जो है वो राउल्ट्स लॉ पे डिपेंड है। हेनरीज लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरा अपने आप बढ़ेगा। यही ना, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या कि मोल फ्रैक्शन भी काफी ज्यादा है। समझ रहे हो ना? सेम कंडीशन आज है। राउल्ट्स लॉ कहीं ना कहीं हेनरीज लॉ पे डिपेंडेंट है। यह एक स्पेसिफिक केस है। ये समझिए कि हेनरीज लॉ में आपने पढ़ा है जब, तो वहां पर आपको लिक्विड व गैस को डिजोल्व करना होता है, जबकि जब आप राउल्ट्स लॉ की बात करते हो तो राउल्ट्स लॉ में आपकी कहानी जो बनती है, यहां पर दोनों ही लिक्विड होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ आर लिक्विड्स, बोथ आर लिक्विड्स। यही केस है ना। तो ये इसकी पहली शर्त है। राउल्ट्स लॉ की पहली शर्त यही है कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। सेकेंड जो केस बनता है यहां पर वो ये है कि बोथ ऑफ दीज आर वोलेटाइल। ये मस्ट है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, बोथ ऑफ दीज मस्ट बी वोलाटाइल। मतलब कुछ फिगर कुछ समझिए आप। एक लिया आपने वेसल जिसमें आपने एक लिक्विड भरा ए, और दूसरा वेसल लिया आपने उसमें लिक्विड भर दिया बी। ठीक, यहां पर आपने एक लिक्विड भरा ए और यहां पर एक लिक्विड आपने भरा बी। ठीक, एक जिस वेसल से दूसरा ये था। इसके वेपर्स बनेंगे यहां पर, और ये जो वेपर बनेगा वह इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करेगा ना। द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर? द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसी को आप वाष्प दाब या वेपर प्रेशर बोलते हो। तो यहां पर ए वाली सब्सटेंस के द्वारा वेपर प्रेशर लग रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया पी नॉट ए। प्योर फॉर्म में ए है इसलिए हमने इसको लिखा पी नॉट। सेम कंडीशन में यहां पर भी वेपर्स बनेंगे, और जो यहां पर वेपर्स बन रहे हैं वो जो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसको हमने नाम दे दिया पी नॉट बी। क्लियर? पी नॉट ए और पी नॉट बी। आपने किया कि इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो बड़े से वेसल में आपने क्या किया, ए और बी दोनों को आपने कर दिया मिक्स। यहां पर ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक, और अब जब यहां पर ये दोनों मिक्स होंगे तो यहां पर इन दोनों के वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, ए और बी दोनों के वेपर्स प्रेजेंट होंगे ना। एक बात समझिए कि मान लीजिए ए जो है वो 80% है, मैं बस ऐसे मान के चल रहा हूं कि ए जो है वो 80% है, बी जो है 20% है। तो आप समझेंगे कि ए के वेपर्स ज्यादा बनेंगे। फिर अगर ए 80% है तो ए के वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे, 80% बनेंगे, और बी आपका 20% है तो बी के वेपर्स भी कम बनेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि बी कम हो पर उसके वेपर्स ज्यादा बने? ऐसा नहीं होगा ना। जो ज्यादा सब्सटेंस होगा वो वेपर भी ज्यादा बनाएगा अपना। तो जब इसका वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। इसीलिए नियम बना ना कि मोल फ्रैक्शन, यहां पर जो सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके वेपर प्रेशर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात ये ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी उसका फिर ज्यादा ही होगा। अब चलिए आगे समझते हैं इसको हम लोग। तो हमने बात की, इसको इरेज कर दें, कि यहां पर दोनों के वेपर्स प्रेजेंट होंगे। हमने मान लिया कि ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पी ए है और बी के द्वारा जो बन रहा है वो पी बी है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग the vapor pressure of the substances, the vapor pressures of these liquids are directly proportional to their mole fraction. Again मैं रिपीट कर रहा हूं, the vapor pressure of these liquids are directly proportional to their mole fraction. तो वेपर प्रेशर ए का इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा।
हम लिख सकते हैं पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए, और यहां पर मैं लिख सकता हूं पी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी। ठीक, यहां प्रोपोर्शनल का निशान हटता है, एक वैल्यू आती है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। यहां पर जो वैल्यू आती है वो आती है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। ठीक, सपोज दैट कि ए जो है वो 100% है, ए यहां पर जो है वो 100% है, तो काई ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, मोल फ्रैक्शंस का टोटल 1 हो जाएगा, और ये टोटल 1 हो गया अगर, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए नहीं हो जाएगा, फिर ये कंडीशन बन जाएगी ना, अगर ए 100% है तो काई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये टोटल प्रेशर जो होगा वो पी ए के बराबर हो जाएगा। इन द सेम वे अगर बी को हमने मान लिया कि वो 100% है, बी अगर 100% है तो यहां पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये जो वेपर प्रेशर होगा ये प्योर लिक्विड के क्या होगा, मतलब प्योर बी वाले के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये बातें समझ गए कि यहां पर पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए हुआ, और यहां पर हुआ पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। आगे की बात की जाए, दिख तो रहा ना यार ये, एक मिनट सॉरी, ठीक अभी दिख रहा ना। आगे समझिए, डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करते हैं हम लोग यहां पर। आगे डाल्टन ने क्या बताया था कि अगर किसी वेसल में आपने 2 और मोर गैसेस को रख लिया, ठीक, हमने मान लिया कि आपने 2 गैसेस को किसी वेसल में रख लिया, तो उनके द्वारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, है ना। बात की हमने कि एक वेसल लिया आपने, सपोज दैट इसमें आपने 2-3 गैसें भर दी, ए भर दिया आपने, बी भर दिया, और साथ में आपने भर दी सी। बोथ ऑफ दीज आर नॉन रिएक्टिव, ठीक, ए बी से रिएक्शन नहीं कर रहा, सी से भी रिएक्शन नहीं कर रहा, बी वाला किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा, सी वाला भी किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन नहीं लेनी है हमको। पता लगा हमने एक वेसल में हाइड्रोजन गैस रख ली और उसी में आपने क्लोरीन गैस रख लिया, दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, तो वहां पर डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। हमने बात की कि ये एक दूसरे से रिएक्टिव नहीं है, तो जब रिएक्टिव नहीं होगी तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा, ए का, बी का, सी का, इन तीनों के पार्शियल प्रेशर को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा इस वेसल पे लगने वाला ना, जितना भी प्रेशर इस पर लग रहा है इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो डाल्टन्स लॉ हमको ये बताएगा पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जस्ट अ मिनट, बात की कि डाल्टन्स लॉ क्या करता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अभी पी ए की वैल्यू पता आपको कितनी है, कितनी है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, है ना। काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का ऑलवेज यूनिट होता है, तो मोल फ्रैक्शन ए और बी का यूनिट हमने सम कर दिया है, 1 हो गया। काई इक्वल टू कितना हो जाएगा, काई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस काई बी, रख देते हैं वैल्यू हम लोग, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। सही है। आगे सॉल्व किया जाए इसको, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी, पी नॉट ए प्लस काई बी कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये हो गई हमारे टोटल प्रेशर की वैल्यू, समझ। और ये हो गया हमारा टोटली डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पी टोटल निकाल दिया, और ये जो रूल अप्लाई किया हमने वो राउट्स लॉ है ना। एक न्यूमेरिकल किया जाए इस पे, एक न्यूमेरिकल किया जाए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 प्योर लिक्विड्स ए एंड बी at 298 Kelvin temperature is respectively 450 mmHg and 750 mmHg. The total pressure of the substance is 600 mmHg
व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अगर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी एट 298 Kelvin temperature is 450 and 750. The total vapor pressure of liquid और मिक्सचर कह लें हम लोग, और मिक्सचर is 600 mmHg. What is the composition of liquid mixture? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर दो चीजें दी हुई है। एक तो दिया है पी नॉट ए, मतलब प्योर लिक्विड का जो प्रेशर दिया हुआ है पी नॉट ए हो गया, वो हो गया 450 mmHg। सेकंड क्या दिया है, पी नॉट बी दिया हुआ है, वो दिया है 750 mmHg। टोटल प्रेशर भी साथ में दिया हुआ है, पी टोटल इसको क्या हो जाएगा 600 mmHg दिया हुआ है। और अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू हमको पता होती है पी नॉट ए काई ए प्लस पी बी की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट बी काई बी। यहां से एक वैल्यू और पुट अप कर लीजिए, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक, अब वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो जो वैल्यू हमको पता है वह वैल्यू पुटअप करते हैं। तो पी टोटल हमको पता है 600, हमने रख दिया इक्वल टू पी नॉट हमको पता है 450, 1 माइनस काई बी हमको नहीं पता, रहने दीजिए, प्लस पी नॉट बी की वैल्यू तो पता है ना 750 काई बी। आगे सॉल्व करें, क्या हो जाएगा 600 इक्वल टू 450 माइनस 450 काई बी प्लस 750 काई बी। कुछ इंटरचेंज करना है हमको। 450 इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 150 और यहां से ये दोनों माइनस होकर के क्या हो जाएंगे, आई थिंक 300 हो गया। ये 300 काई बी इक्वल टू 150 काई बी इक्वल टू 150 अपॉन 300 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 0.5। ठीक, 0.5 हो गया। आगे आगे समझिए कि अब अगर काई ए की वैल्यू कितनी है, काई की ए की वैल्यू 0.5 है, तो काई बी कितना हो जाएगा, सॉरी काई बी की वैल्यू को 0.5 है तो काई ए भी हो जाएगा आपका 0.5। मतलब ये दोनों वैल्यू आपके आधे आधे में मिक्स हैं, ए जितना कंपोनेंट है उतना ही बी भी है। तो काई और काई बी की वैल्यू दोनों हो गई आपकी 0.5। ये कंपोजिशन हो गया हमारे मिक्सचर का। चलिए ये हमारा हो गया आंसर। ओके, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात कीजिए। राउल्स लॉ, एक छोटा सा टर्म बच जाता है वेपर प्रेशर से रिलेटेड। राउल्स लॉ में आपने लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था। लिक्विड और दोनों की दोनों कैसे थे, वोलेटाइल थे, अर्थात दोनों वेपर क्रिएट कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा था इनके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन पे आपने वैल्यू पुटअप करके एक फॉर्मूला सेटअप कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने क्या किया, लिक्विड में आपने सॉलिड को डिसॉल्व किया। ध्यान से समझिए, अगर आपने लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया, उल्टा नहीं हो गया, सॉलिड में लिक्विड को डिसॉल्व किया, अरे यार सॉरी, लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व किया आपने। अब सॉलिड का तो वेपर बनेगा नहीं, सॉलिड का वेपर तो बनना नहीं है, बनेगा कि किसका, केवल और केवल लिक्विड का। तो आप मान लीजिए कि आपने ये लिक्विड लिया था ए, ठीक, अगर ए था तो इसके प्रेशर जो थे ये क्या थे, पी नॉट ए थे, सही है ना। दूसरी बात में क्या किया आपने, यहां पर कोई सॉलिड आपने डिसॉल्व कर दिया, ठीक, प्रेशर तो सॉरी वेपर तो अभी भी किसके होंगे, केवल ए वाले के होंगे कि नहीं होंगे। ये पी नॉट ए है लिखा और यहां पर पी ए, ठीक, समझिए।
पी नॉट ए और पी ए में कौन सा ग्रेटर होगा? समझिए, ये मिक्सचर है, ये इसमें आपने दो चीजों को मिला रखा है। मान लीजिए ए प्लस बी को मिला रखा है, और बी क्या है आपका? बी इज एनी सॉलिड, ठीक, बी कोई सॉलिड सब्सटेंस है ना, बी इज एनी सॉलिड सब्सटेंस। तो अगर पी ए और पी नॉट ए और पी ए की आप कंपेरिजन करिए तो कौन सा हायर होगा, कौन सा ग्रेटर होगा? तो यहां पर आप पाएंगे कि जब ये प्योर था इसके वेपर्स ज्यादा बन रहे होंगे। जब आपने इसको मिक्सचर बना लिया तो आप समझिए कि इसके सरफेस पे ए साथ साथ में बी दोनों प्रेजेंट होंगे। इसके सरफेस पे ए प्रेजेंट होगा, साथ में क्या होंगे? बी प्रेजेंट होंगे। और कहीं ना कहीं ए और बी आपस में इंटरेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग कर चुके होंगे। इसलिए जो वेपर्स यहाँ पर बन रहा था वो तो फ्रीली बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल ए के पार्टिकल्स थे, वो फ्री बाहर क्यों जा सकते थे। पर यहाँ पर ए के साथ में बी के पार्टिकल्स हैं, ए के पार्टिकल जाना भी चाहेंगे तो बी के पार्टिकल्स क्या करेंगे? उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। तो यहाँ पर प्रेशर जो बनना था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए। क्लियर? वेपर्स बी के बनने नहीं है, ये बात भी हमको क्लियर है, क्योंकि सॉलिड का तो वेपर बनना नहीं है। तो अब यहाँ पर सेम रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, और वो रूल क्या हो जाएगा? पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए, फिर से हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो बना है वो किसके लिए है? जब आप लिक्विड में सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं। आपको समझ में आइए? नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके, थैंक यू। चले, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन।